औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ़ खलील कशफ रूहानी जन्नती और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपके वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये हफ़्ता जो 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 31 अक्टूबर तक, ये आखिरी हफ़्ता है इस माह का, और इसमें आपके लिए क्या अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं, हर बुर्ज स्टार के हवाले से क्या बेहतरियाँ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या क्या कामयाबियाँ तरक्कियाँ आ रही हैं, क्या क्या मसाइल ऐसे आ रहे हैं जिनसे आपको बचने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के मुतालिक जो है वो आपको इस वीडियो में मुख्तसर सा जायज़ा हम पेश करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस और अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो एक अहम चेंज जो इस वीक में आ रही है वो है 30 अक्टूबर को 19:20 पर 19:30 पर जो है प्लैनेट मार्स, जिसको हम स्यारा मरीख कहते हैं, वो अपना हाउस चेंज कर रहा है। और ये अपना हाउस चेंज करके जो है वो स्कॉर्पियो में जा रहा है। स्कॉर्पियो इसका अपना ज़ाती तौर पे घर है, और अपने घर के अंदर मरीख जो है वो जा रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मजबूत कंडीशन है, बहुत बेहतरीन हालत है। और इसके असरात जो है वो डेफिनेटली ये मरतब होते हैं कि जब कोई स्यारा अपने घर में आ जाता है तो उसके असरात पहले से डबल हो जाते हैं, और न सिर्फ वो डबल होते हैं बल्कि बाकी बुर्जों के ऊपर भी उसके पॉजिटिव असरात मरतब होते हैं। आपकी ज़िंदगी में कई बेहतरियाँ, तब्दीलियाँ, कामयाबियाँ, कई आसानियाँ पैदा होती हैं, कई बंदिशें इंसान के ऊपर से ख़त्म होती हैं, कई सहूलतें हासिल होती हैं, कई अचीवमेंट्स आपकी ज़िंदगी में हासिल होती हैं। तो इस हवाले से जिक्र करेंगे सबसे पहले कि एरीज़ वालों के लिए ये जो 30 अक्टूबर को मार्स जो है वो अपना हाउस चेंज करके आ रहा है। तो ये जो इवेंट हो रहा है ये 8th एंगल के ऊपर आपके हो रहा है। 8th एंगल जो है आपके हॉरोस्कोप का एंगल, ये बहुत पॉजिटिव इस हवाले से है कि ये आपका अपना घर है। मार्स वालों का ज़ाती सारा जो है वो आपका अपने घर पे वापस आ गया है। तो ये एक बहुत गुड चेंज है। इसके असरात जो हैं आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छे मरतब होंगे। तमाम एरीज़ वाले जो सेहत के मसाइल का शिकार हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी का शिकार हैं, ज़हनी तौर पे असाबी तौर पे डिप्रेशन का शिकार हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, या जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी आवारज़ हैं उनमें मुब्तला हैं, तो आपको अपनी ट्रीटमेंट कराने का बेहतर मौका मिलेगा। आपको शफ़ा नसीब हो सकती है, अच्छे डॉक्टर्स का साथ मिल सकता है, और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो जिस्मानी तौर पर चाहिए होती है मुख्तलिफ़ बीमारियों से अपने आप को हिफाजत करने के लिए, तो वो भी आपकी उसमें इजाफ़ा होगा। क्योंकि मार्स जो है वो क़ुव्वत और ताकत का स्यारा है, बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो एक रेजिस्टेंस पेश करता है। तो एरीज़ वालों को ये हैसियत और शफ़ा के हवाले से ये हफ़्ता जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद टॉरस वाले हैं। टॉरस वालों के 7th एंगल के ऊपर ये मार्स जो है अपनी चेंज ले रहा है, और ये इस चीज़ के असरात ये आ रहे हैं कि आपके जो अज़दवाजी और घरेलू मामलात हैं, जितने भी शादीशुदा टॉरस वाले हैं उनके मामलात में बेहतरी आने की इम्कानात हैं। वो टॉरस वाले लोग जो मखसूस अमराज का शिकार हैं, जिनके औलाद के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो रही है, बंदिश लगी हुई है, तमाम ऐसी ख़वातीन, मर्द व ख़वातीन जो मखसूस अमराज की वजह से औलाद के मामलात में उनको तख़ीर हो रही है, या और उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की मसाइल आपके अज़दवाजी घरेलू चल रहे हैं, तो वो भी दूर होने का इम्कान नज़र आता है इस ख़ास वक्त में जब मार्स आपके 7th एंगल में आया है। तो आपकी फैमिली लाइफ में भी आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके कई मामलात मुश्किलात हल होंगे। औलाद के हवाले से भी जो राजमाल आप कर रहे हैं उसमें अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे मौलिज का साथ हो सकता है, आपको हसूल औलाद में कामयाबी नसीब हो सकती है। इसके बाद जेमिनी वालों को जो है वो 6th एंगल के ऊपर जो है वो मार्स जो है वो अपना हाउस चेंज ले रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि 30 अक्टूबर से जेमिनी वालों के लिए जो है वो बड़ा अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, और 6th एंगल पे हो रहा है। इसमें ये सबसे बड़ी अहम चीज़ जो आपके साथ पेश आ रही है कि वो तमाम जेमिनी वाले जिनके ऊपर मंगल योग लगा हुआ है। मंगल योग एक ऐसा स्यारा है जो आप जिसको मरीख को हम मंगल भी कहते हैं। मंगल योग में ऐसा होता है कि आपके शादी के मामलात में रुकावट पैदा होती है, अगर शादी होते होते रह जाती है, मसाइल पैदा हो जाते हैं। जैसे आजकल के मुल्की हालात के अंदर बहुत सारी शादियाँ ऐसी हैं जो मुल्की हालात की वजह से अचानक डिले का शिकार हो गई। और मेरे नॉलेज में बात आई है कि इससे पहले भी
जो है वो जो मामला ऐसे कोई मुल्की हालात ख़राब होते हैं या कोई और ऐसे मामला, तो बहुत सारी शादियाँ जो रुकावट में रुक जाती हैं। तो ये भी एक मंगल के ही नेगेटिव असरात की वजह से ऐसा होता है। तो जेमिनी वालों के लिए सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि आपके ऊपर जो मंगली साथ लगे हुए थे, जो आपकी शादी में रुकावट डाल रहे थे, वो दूर होंगे और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। इसके बाद है कैंसर वाले। कैंसर वालों के 5th एंगल के ऊपर ये मार्स जो है वो अपना हाउस चेंज करके आ रहा है, और इसके पॉजिटिव असर जो 5th हाउस में आपकी अपने औलाद के साथ तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, आपके अपने अजीज़ व क़ारिब खासतौर पे वालिदैन के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी। आपके ददियाल के रिश्तेदारों के साथ जो अगर कोई तनाज़ात चल रहे थे, कुछ ज़मीन जायदाद के तनाज़ात थे, तो वो भी हल होते हुए नज़र आएंगे। बुनियादी तौर पर ये सोल्यूशन वीक आपके लिए साबित होगा। इसके बाद असद वाले हैं। असद वालों के लिए जो इसमें ख़ास तौर पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आपका कोई किसी ने कोई रकम आपकी दबा रखी है, कोई कर्ज़ आपका ले रखा है लेकिन आपसे कर्ज़ वापस नहीं कर रहा, आपका कोई प्लॉट के मामलात में कोई तनाज़ा चल रहा है, कोई ज़मीन जायदाद के मामलात में आपके कुछ दुश्मनी और मुखालफत चल रही है, तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन या कोई हल जो है वो इस वीक में आपके सामने आ सकता है। मार्च इसका 4th हाउस पे है, बैतुल अर्ज़ के अंदर है ये, और जब बैतुल अर्ज़ में ऐसा होता है तो वो आपके जो प्रॉपर्टी मैटर्स होते हैं उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन आपको सामने आता है, मुकदमात में फ़तह होती है, वरासती तनाज़ात का कोई बेहतर हल जो है वो सामने आने का इम्कान जो है वो रोशन हो जाता है। इसके बाद अब आते हैं विर्गो वालों की तरफ। विर्गो वालों के लिए इस वक्त ये जो मार्स की चेंज आ रही है 30 अक्टूबर को, ये आपके 3rd एंगल के ऊपर आ रही है। 3rd एंगल आपका सैर व सियाहत से तल्लुक़ रखता है, सफ़र से रखता है तल्लुक़, और उम्मीद है कि आपको इस वीक में काफ़ी मसरूफ़ियत रहेगी, बहुत सारे मेहमानों की आमदरफ्त आपकी तरफ रहेगी और आपको भी लोगों की तरफ मेहमान बनने का मौका मिल सकता है, मुख्तलिफ़ तकरीबात में शिरकत का मौका मिल सकता है, सैर व सियाहत के मौके आपको हासिल हो सकते हैं, शहर से बाहर जाने का मौका मिल सकता है, और अपने चाहे वो ऑफ़िस की तरफ से बिज़नेस ट्रिप भी हो सकता है और पर्सनल ट्रिप भी हो सकता है, जिसमें आप जो है सैर व सियाहत के लिए जो है वो शहर से बाहर जाने का मौका मिलेगा, जिससे आपको ज़हनी तौर पे भी, असाबी तौर पे जो काम की लोड की वजह से आपके ऊपर दबाव था वो काफ़ी हद तक ख़त्म होगा। तो ये वीक आपके लिए एक तरह का रिफ़्रेशमेंट और आपकी तो ये आपके लिए रिफ़्रेशमेंट का टाइम है। आप अपने आप को बेहतर और हल्का-फुल्का महसूस करेंगे, और आप महसूस करेंगे कि आप जो है मेंटली जो एक दबाव में का शिकार थे वो आपकी सैर तफरीह की वजह से इसमें अच्छे जगह पे बैठ के आप खाना भी खा सकते हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब से मुलाकात हो सकती है, मुख्तलिफ़ शादी के फंक्शन में शिरकत का मौका आपको मिल सकता है। मीज़ान वालों के लिए ये जो है ये वीक है, इसमें आपके 2nd एंगल के ऊपर जो है मार्स अपना हाउस चेंज कर रहा है 30 अक्टूबर को 19:20 पे। तो आपकी इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है कि लिब्रा वालों को माली तौर पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, माली तौर पे, मुआशी तौर पे आपको बहुत फ़ायदा हासिल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपको मुआशी मामलात में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। बहुत सारे अच्छे प्लान्स जो हैं वो आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं, और कोई ऐसा प्लान भी आपके सामने आ सकता है जिससे आप ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जो आप अपनी बचत कर रहे थे, कोई प्लॉट आपने लिया हुआ था, कोई स्कीम नामी स्कीम में कोई पैसे लगाए हुए थे, या आपने कोई बॉन्ड लिए हुए थे, तो उसमें भी आपको कामयाबी लिब्रा वालों को मिलती हुई नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो वालों को 1st हाउस में ही आपके मार्स आ गया है, आपका ज़ाती सियारा भी मार्स है, हाकम सियारा भी मार्स है, और इस वक्त वो 1st हाउस में आ गया। 1st हाउस आपकी ज़ात का एंगल है, घर है, और इसकी वजह से ये है कि आपकी ज़ात के अंदर जो एतमाद की कमी हो चुकी थी, सितारों की गर्दिश की वजह से आप जो एक घबराहट का शिकार थे, मुश्किलात का शिकार थे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी, मायूसी बढ़ती जा रही थी और उम्मीद की किरणें बंद हो रही थी, तो आपको उम्मीद की किरणें जो है वो नज़र आएंगी। आपको अपने आप को नए सिरे से जो है वो इकट्ठा करने का मौका मिलेगा, और आप नए वलवले से, जोश से, हिम्मत से आप जो है वो अपने कामों में तवज्जो देंगे। इसके बाद है सेक्रेटेरियस वालों के लिए जो है वो 12th एंगल के ऊपर ये मार्स की चेंज आ रही है। मार्स जो है वो अपना हाउस चेंज करके आ रहा है, और इसकी 12th एंगल के ऊपर ये मामलात हैं कि आपके अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो है आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा जो है, कोई किसी किस्म का तनाज़ा जो है वो बात का बतंगड़ बन सकता है, कोई ना कोई लड़ाई पैदा हो सकती है ऐसी, जो इस लड़ाई के साथ आप कोई तरह की कोशिश करें। अगर कोई इख्तिलाफ या कोई लड़ाई या कोई मामला चलता है तो आप फौरी तौर पे एक्सक्यूज़ कर लें, उस पर सुलहनामा कर लें, माफ़ीनामा कर लें,
ताकि आप जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। तो मार्स का 12th हाउस में आना जो है वो नेगेटिविटी को शो करता है, इसमें आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी। इसके बाद कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो है 11th हाउस के अंदर मार्स जो है वो अपना हाउस चेंज करके आया है 19:20 पे ये टाइमिंग इसकी है। तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है। इसमें आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कुछ ऐसे दोस्त मिल सकते हैं, कुछ ऐसे साथी मिल सकते हैं, कुछ ऐसे हमदर्द मिल सकते हैं, कुछ ऐसे आपके मुखलस लोग मिल सकते हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आपको जॉब नहीं है तो आपको अच्छी जॉब दिलाएंगे। अगर आपको आप प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए सपोर्ट करेंगे। और अगर आप बिज़नेस के लिए चाहते हैं तो आपको बिज़नेस के लिए सरमायाकारी तक फराहम कर सकते हैं। और अगर आप इन तीनों चीज़ों में कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको एज ए ट्रेनर भी वो लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये कैप्रिकॉर्न वालों के लिए खुशखबरी है कि आपके लिए एक ऐसा वक्त आ गया है कि आपको बहुत सारे अच्छे लोगों का साथ जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद एक्वेरियस वाले हैं। एक्वेरियस वालों के 10th एंगल के अंदर ये मार्स का पोजीशन आ रही है। इसमें ये कि आप माशी तौर पे अपने मजबूत तो थे ही थे, लेकिन आप करियर में जो है वो आपकी मजबूती नहीं आ रही थी, एतमाद नहीं आ रहा था। अगर आप जॉब कर रहे थे तो आप बहुत ही मतलब बैक अंडर हैंड होकर जॉब कर रहे थे। कोई छोटी सी गलती करके आपको घबराहट शिकार हो जाती थी और आपको ये फ़िक्र लाहक हो जाता था कि अगर मैं यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया तो मेरा क्या बनेगा। लेकिन अब आपके करियर जो है मजबूत बुनियादों पे खड़ा हो चुका है। अब आपकी मौजूदगी जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए ज़रूरी हो चुकी है। आपकी मौजूदगी आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जिस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को, अपने बिज़नेस को लॉन्च कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, या वो जो ख़वातीन जो अपने घर के मामला को डील कर रही हैं तो वो बहुत बेहतर तौर पे डील कर रहे हैं। डेफ़िनेटली आपको इसके भरपूर फ़वाइद जो हैं वो मिलते हुए नज़र आएंगे और आपको पॉजिटिव फ़वाइद हासिल होते हुए नज़र आएंगे। आपकी ज़िंदगी का जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है पाइसिस है। अब पाइसिस वालों के लिए 9th एंगल के ऊपर जो है वो आपका ये मार्स जो है अपना हाउस चेंज करके आ रहा है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आप को बहुत सारी इसकी वजह से जो है कि आपकी रूहानी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है। स्पिरिचुअली आप जो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे वो उसमें बेहतरी होने का कानात हैं। बहुत सारी बुराइयों से अपने आप को आप बचाने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। रूहानी तकरीबात में शिरकत का मौका मिल सकता है। हज उम्र ज़ियारतों के लिए कोशिश करते अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी नसीब हो सकती है। और पाइसेस वाले जो हैं वो किसी न किसी कार्य खैर में, कोई नेकी में, कोई चैरिटी में, कोई इबादत में, कुछ न कुछ बेहतर कामों में आपका रुझान जो है वो बहुत बढ़ा हुआ महसूस होगा। ये मार्स जो है अभी आपके इस वक्त 9th एंगल पे आपकी रूहानियत को बेदार कर रहा है और आपको उसमें बहुत ख़ास तौर पे बहुत केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। पाइसेस वालों को आमतौर पे कोशिश करनी चाहिए कि किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा या मुतशद्दिदन कार्रवाई उनके लिए थाना कचहरी तक के मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए पाइसेस वालों को जो है आप पास की से के नेगेटिव असर से भी बचने की ज़रूरत है। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था मार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि चेंज इसमें मार्स की ख़ास तौर पे आ रही है इस वीक में। तो जो इसमें आज़म है वो सब बुर्जों के लिए तकरीबन मिला-जुला सा है, यानी या कदूसु या रहीम। दो अल्लाह के नाम है, या कदूसु या रहीम। इनका विर्द करें 313 बार या 786 बार अव्वल आखिर 7-7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और अगर आप कोई अपना लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं या आप इस्तिखारा ज़ैचा के हवाले से कोई मालूमात चाहते हैं, लोहे नामी बॉन्ड बनवाना चाहते हैं, लोहे शादी बनवाना चाहते हैं, आप अगर लोहे सफ़र वसीला ज़फ़र तैयार कराना चाहते हैं, या आप लोहे शम्स या लोहे मुश्तरी, लोहे तारत, लोहे कमर, लोहे ज़ुहल बनवाना चाहते हैं, या एक इन सब सितारों की इकट्ठी इनकी ताकत की मजमूई ताकत की जो लो है 7 सितारों की लो वो बनवाना चाहते हैं, एक इससे भी बढ़ के ताकत वाली लो यानी 7 सितारों और 12 बुर्जों की लो बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 0300 8083 5099 पर रब्ता कर सकते हैं। हर किस्म की कंसल्टेंसी के लिए, मुआशी कंसल्टेंसी के लिए, रूहानी कंसल्टेंसी के लिए, मामलात को समझने के हवाले से रूहानी और मख्फी उलूम से हम ख़ास तौर पे मदद लेते हैं। ज़ैचा इस्तिखारा के हवाले से इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं, जो भी आपके सवालात होते हैं। तो आप अगर ज़ैचा इस्तिखारा में इंटरेस्टेड हैं तो तब भी आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास ओरिजिनल स्टोन्स मौजूद होते हैं, सर्टिफाइड स्टोन मौजूद होते हैं। आप हमसे जो है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ओरिजिनल स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।